खीवसर की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में यह मामला त्रिकोणीय है। पार्टियों ने अपना पूरा जोर यहां झोंक दिया। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी से हनुमान बेनीवाल के कभी साथी रहे रेवंत राम डांगा। वहीं कांग्रेस ने भी इंडिया ब्लॉक को तोड़ते हुए डॉक्टर रतन सिंह को चुनाव में उतार दिया है। अब 3 लाख वोटरों वाली इस सीट पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के लिए बीजेपी सही रहेगी सर। कैसे? रेवंत राम डांगा ही जीतेंगे। आप हगली लुगाया मिल और इन खीवसर की राजनीति बदल दे, सही बात बदल दे। कांग्रेस का ज्यादा आ रहा है, कांग्रेस जीतेगी इस बार 100 में 100। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बदलाव तो नहीं होगा। क्या होगा? आरएलबी 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 कहीं आरएलपी की गूंज हो रही है, तो कहीं बीजेपी के जीतने के दावे किए जा रहे हैं और कहीं पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के साथ अब खीवसर सीट पर भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में पहले जीते हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके सामने उनके पिछले साथी रहे रेवंत राम डांगा भी बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तीसरी ओर से टक्कर देते हुए कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में उतरी हैं। जनता पूरी परिवर्तन चाहती है, विकास की सरकार के साथ 20 साल का विकास अवरुद्ध है, तो जनता विकास चाहती है। ऐसा कोई भी खीवसर में कोई भी ऐसी नहीं है कह सकता कि भाई ये चुनाव आरएलपी के हाथ से निकलेगा। हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और ये चुनाव हमारा निकल चुका है। भाई पढ़े लिखे को क्या फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये हाथ है ना, ये डॉक्टरी से लेके खेती से लेके गाय से लेके सोगरा बनाने से लेके ये हाथ जो है ना, ये बड़ा ही मजबूत है। इस सीट पर भाजपा बीते विधानसभा चुनाव में आरएलपी से नजदीकी मुकाबले में हार गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीतकर विधानसभा में अपना कदम रखा। लेकिन अब उपचुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन नहीं किया है। ऐसे में लोगों के मन में किसे वोट देने की इच्छा है, ये सवाल उठता है। चुनावी माहौल के समय अक्सर गांव के चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा होती रहती है और इसीलिए एनडीटीवी की टीम भी खीवसर विधानसभा सीट पर पहुंची है और यहां जानेंगे वोटर्स का क्या रुख है, वोटर्स क्या चाहते हैं। और इस बार क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने गठबंधन ना करके रतन चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने रेवंत राम डांगा को मैदान में उतार दिया है। और ऐसे में अब त्रिकोणीय संघर्ष इस सीट पर पूरी तरीके से नजर आता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर अच्छा प्रभाव माना जाता है, लेकिन रतन चौधरी के बहाने कांग्रेस भी अपनी जमीन तैयार करने में यहां जुटी हुई है। हालांकि बीता विधानसभा चुनाव रेवंत राम डांगा काफी कम अंतर से हारे, इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम बात करेंगे। किस तरह का इस बार चुनावी माहौल नजर आ रहा है खीवसर में? नजर तो मतलब बेनीवाल का नजर आ रहा है। रतन चौधरी तो मतलब अभाव में है, पिछली साल से मतलब कम वोट लेगा। ये हो सकता है जमानत भी जब्त हो सकती है। किसकी? रतन चौधरी की जमानत जब्त कैसे? तो 30,000 से जमानत जब्त होती है। 30,000 अगले वोट अलग लेगा तो जमानत बचेगी, नहीं तो जमानत जब्त होगी। तो उनके जब हस्बैंड लड़े थे सवाई जी, हाँ, तब 50-60 हजार वोट आए। वो उल्टा सीधा माहौल बन गया ना। पहले बीजेपी में था, पहले कांग्रेस था, बीजेपी गए और फिर कांग्रेस में आ गए। उसने सम्मत क्या है, सम्मत कट गया उसका, तो इसलिए इसका टिकट मतलब रतन चौधरी को दिया। तो हनुमान जी का ऐसा क्या माहौल है कि हनुमान जी जमानत जब्त कर देंगे कांग्रेस की? हनुमान जी का पावरफुल है, स्ट्रिक नेता है, एमएलए स्ट्रिक है, सांसद स्ट्रिक है, राजस्थान पहला मतलब स्ट्रिक नेता है। इसको कोई नहीं वायरस कर सकता है कि मतलब इसको हरा देंगे। तो देखिए यहाँ कई सारी चर्चाएं हैं, पूरे बहुत सारे लोग हैं। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो अच्छा ही है यहाँ का, लेकिन डांगा साहब और बेनीवाल की टक्कर होगी। अच्छा, डांगा और बेनीवाल की टक्कर। हाँ। तो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? कांग्रेस का रतन चौधरी। तो क्या लग रहा है? वो तो नहीं है, वो पहले कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, कभी निर्दलीय खड़ा हो जाता है।
तो हनुमान बेनीवाल जी के काम क्या है जिनसे लोग खुश हैं? हनुमान बेनीवाल का सभी काम ठीक है, कहीं भी हो तो हनुमान पहुंच जाता है वहाँ। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? मैंने पहले भी बोला था, मूंछ की लड़ाई चल रही है और दोनों का टक्कर होगा बराबर। चुनाव देखने लायक होगा। देखने त्रिकोणीय संघर्ष है? त्रिकोणीय नहीं है, दो ही संघर्ष है, त्रिकोणीय कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है भाई, युवा साथी हैं आप? माहौल तो आरएलपी के पक्ष में ही है, लेकिन सरकार वर्सेज हनुमान होगा यहाँ पे मुकाबला। अच्छा, बीजेपी वर्सेज आरएलपी। तो हनुमान जी पिछली बार तो गठबंधन में बीजेपी के साथ ही थे 19 में। गठबंधन तो होता है, वो केंद्र के लिए गठबंधन था, उसके बाद में गठबंधन चला आगे, अब वापस गठबंधन हुआ नहीं। देखो यहाँ का तो हनुमान बेनीवाल है फिट, नागौर जिले में फिट है। जैसे केंद्र में मोदी सरकार है वैसे ही यहाँ हनुमान बेनीवाल है। नागौर में हनुमान बेनीवाल? हाँ, नागौर में हनुमान बेनीवाल और केंद्र में मोदी सरकार। ऐसे कैसे फिर? यहाँ तो रेवंत राम डांगा है। रेवंत को किसी का कोई चांस नहीं है इधर, इधर हनुमान बेनीवाल और किसी का चांस नहीं है। ये क्या कारण है? कारण है उनका काम है, उनका काम है। हर आदमी, गरीब आदमी का भी वो काम करता है। हनुमान बेनीवाल, मैं भी फोन करता हूँ ना, अभी जैसे मेरे पास नंबर आ गया उनका, मेरे कोई काम पड़ा है, उनको फोन करूंगा तो वो फोन उठाएंगे। तो कांग्रेस क्यों पीछे चली गई सीट पर कि कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा? कांग्रेस का काम ही नहीं है इधर, इतने सालों से कुछ काम नहीं होता, अब क्या काम करेगी, क्या वो जीतेगी बताओ? काम ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, वो अलग अलग नेता आते हैं, उनको पहचानता ही नहीं है। जो अभी है वो खड़े हुए हैं, उनको मैं पहचानता ही नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है? आरएलपी है, आरएलपी का मैं आपको बता देता हूँ कि विपक्ष में रहते हुए सबसे ज़्यादा विकास आप पूरे राजस्थान में देख लो, खींवसर विधानसभा सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। विपक्ष में रहते हुए बंदे में दम है, विधानसभा में मुद्दे उठाकर प्रत्येक गाँव हमारे समकास भी सुन लो, 132 है, CSC है, गांव के चारों में रिंग रोड है, प्लस चारों में रोडों का काम हुआ है, बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ हमारे गौशालों में भी बार 30 लाख रुपए दे चुके हैं, मिंदर में भी दे चुके हैं, और प्रत्येक आदमी का फोन पर काम करते हैं। किसी का भी किसी प्रकार का काम हो। मैं तो दुकान चलाता हूँ, कपड़े की दुकान है मेरे। देखिए ये युवा साथी हैं, लेकिन अब जब हम बाजार में हैं और इस चौराहे चौक पर हैं, तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। क्योंकि क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है सर। कपड़े की दुकान। तो कैसा माहौल है, क्या देख रहे हो यहाँ खींवसर में? माहौल अच्छा है ना। अच्छा है। क्या लग रहा है कि कौन सी आरएलपी, बीजेपी, कौन? बीजेपी का माहौल लग रहा है। पिछली बार तो काफी कम अंतर से हार गए थे। हाँ, कुछ इनकी कमी रह गई कुछ न कुछ, इस कारण हार हो गई। अब की बार बहुत अच्छे मतों से जीतेगी बीजेपी। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल? क्योंकि महिलाओं के लिए केंद्र सरकार बहुत सारी बातें करती है, राज्य सरकार करती है, नेता आते हैं जाते हैं, क्या महिलाओं को सही चीजें मिल रही हैं? महिलाओं के लिए बीजेपी सही रहेगी साहब। कैसे? रेवंत राम डांगा ही जीतेंगे। तो पिछली बार तो हरवा दिया आपने। पिछली बार तो हरा दिया, लेकिन अब की बार बहुत कोशिश करेंगे। पिछली बार कोशिश कम की थी? कोशिश तो की थी, लेकिन कोई बात हो गई, पता नहीं। अच्छा। इस सीट पर 2008 से लेकर आज तक हनुमान बेनीवाल का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। पिछले चुनावों में मात्र 2000 वोटों के अंतर से पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसे देखते हुए इस बार प्रत्याशी कनिका बेनीवाल मैदान में पूरे जोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खींवसर में, और इस बार यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। लंबे समय से आरएलपी यहाँ पर जीतती आई है। हनुमान बेनीवाल खुद विधायक रहे हैं, उनके भाई भी रहे हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई, और अब उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल इस उपचुनाव में मैदान में है। तो ऐसे में किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? कनिका जी, आपको पहली बार चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? हाँ जी, किस तरह देख रहे हैं कि चुनाव कितना टफ मान रहे हैं आप? नहीं, टफ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जो मीडिया कवरेज भी है, आप लोग भी जो कवरेज कर रहे हैं, वो सिर्फ आप वो पिछली बार वाली जो 2000 की लीड है उसको मानते हुए चल रहे हैं कि कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस टाइम MP साहब यहाँ नहीं थे। MP साहब गांव-गांव नहीं घूमे थे, वो उन्होंने पूरा राजस्थान की कमान संभाल रखी थी। इतना बड़ा क्षेत्र है और एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, कई बार अपने लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको मनाने का काम, और 6 महीने से पिछले यही चल रहा है कि जो भी लोग छोटी मोटी थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ थी वो आपस में एक जाजम पे बैठ के हमने सुलझा ली है। ऐसा कोई भी खींवसर में कोई भी ऐसी
नहीं है कह सकता कि भाई ये चुनाव आरएलपी के हाथ से निकलेगा। हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और ये चुनाव हमारा निकल चुका है। आपकी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और अभी मैं सुन भी रहा था, ट्रेनिंग हनुमान जी ने दी है? जी नहीं, ये तो खींवसर की जनता की ट्रेनिंग है। मैंने आज तक कभी ना मैं इनकी सभाओं में गई और ना ही मैंने कभी आज तक भाषण दिया। अच्छा, और फिर इतना आप मतलब बिल्कुल तेज तर्रार की तरह एकदम बातें कर रहे हैं, नेता की तरह? जी वो इसलिए क्योंकि खींवसर की जनता का जो प्यार प्रेम है, जो जब सामने से प्यार प्रेम मिलता है तो अपने आप ही जोश आ जाता है। टक्कर में किसे मान रहे हैं, कांग्रेस की रतन चौधरी को या फिर डांगा जी को? जी टक्कर तो आप क्या मानते हैं वैसे? मैं टक्कर मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि आरएलपी की राजधानी है, आरएलपी का गढ़ है। वो सिर्फ सरकार ने चारों तरफ से घेर के एक चक्रव्यूह रचा है, जिसमें वो एक तरह से अपने आप को टक्कर में वो खुद वो मान रहे हैं। एक बार मैं आपसे एक कहना चाहूँगी कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के बाद एक बार बीजेपी के कैंडिडेट का भी लेके देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि विधानसभा में कौन जाने लायक है और कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ हैं। देर रात तक अब प्रचार प्रसार, क्या हनुमान जी लग रहा है टफ होता जा रहा है मुकाबला? बिल्कुल टफ नहीं है, 100% जीत है और बड़े मार्जिन से जीत है। करीब 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोटों द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी जीत रही है। चूँकि टफ नहीं है, मैं लंबे समय से इलाके में नहीं आया, तो जब पूरी सरकार जा रही है तो एक बार वोट की अपील करने में खुद पंचायत मुख्यालय और प्रमुख जगह मैं खुद जा रहा हूँ। बिल्कुल टफ नहीं है, तो लोगों का प्यार है कि 6 बजे का टाइम होता है, रात की 2 बजे तक कार्यक्रम कैंसिल नहीं करे, आना ही पड़ेगा। अभी रात की मीटिंग हुई थी 3:30 बजे रात को जो गई थी। अब 4 मीटिंग आगे की मैं कैंसिल करूँगा क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। अभी खेती वो मतलब लोगों के फसलों का अभी जो काम काज भी। तो हनुमान जी लोग अभी हम बात कर रहे थे लोगों से, कह रहे हैं हनुमान जी रोड के उधर तो प्लस रहते हैं लेकिन इधर आते आते धीरे धीरे कभी हुआ ही नहीं माइनस, इधर कभी माइनस नहीं हुआ। मैं पिछले चुनाव के अंदर कुचेरा बड़ा गांव है और कुछ वो चांदा पट्टी का इलाका, कुछ वो व्यक्ति जो मुझे छोड़ के गया 2-2.5 हज़ार वोट उसके चले गए थे। और बावरी समाज, मेघवाल समाज और रेबारी राई का समाज, इनकी बड़ी संख्या इस पट्टी में रोड के इस साइड के अंदर। ये करीब इनके वोट होंगे बावरी और रेबारी समाज के इस साइड में 20 हज़ार के लगभग वोट इस साइड में होंगे, 20 हज़ार से प्लस ही होंगे। इन वोटों के अंदर 70% वोट चला गया था। वो जो मेरा परंपरागत वोट था उनको मैं संभाल नहीं पाया। मैं राजस्थान में घूम रहा था, कई कारण बन गए, लेकिन अब सारा वोट सुरक्षित जगह पे है और जो 2.5 हज़ार उधर गया वो भी आ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो पिछली बार वोट लिया था उसमें भी खूब सारा वोट टूट के अगर इस बार वोट हमारा आएंगे 1,10,000 15,000 से ज़्यादा। तो रिचपाल जी और ज्योति मिर्जा सब एक तरफ हार गए ना 4 बार में, 5 बार तो हार गए हैं और क्या कितने बार हराओगे इनको? भाजपा से उतरे रेवंत राम डांगा को पिछली बार 77,433 वोट मिले थे, लिहाजा वोट से हारने का अंतर तो कम था, तो इस बार उम्मीदें भी ज्यादा है। हम खींवसर में हैं और भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा हमारे साथ हैं। डांगा जी से बात करते हैं क्योंकि पिछला चुनाव तो काफी नजदीकी। फिलहाल हम खींवसर में हैं और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि पिछला मुकाबला जो 2023 का विधानसभा चुनाव था, नजदीकी अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार किस तरह चुनाव होने जा रहा है, काफी पशोपेश में स्थिति फंसती हुई नजर आ रही है इस सीट पर। कोई स्थिति फंसने वाली कोई बात ही नहीं। इस बार तो खुद 37 कौम की खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। कम से कम जनता चुनाव जीतेगी। ये चुनाव जनता का है। 13 तारीख को जब पोलिंग होगी और 23 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। तो इतना आश्वस्त कैसे है? हाँ जी, इतना आश्वस्त कैसे हैं आप जीत को लेकर? जनता पूरी परिवर्तन चाहती है, विकास के सरकार के साथ। पिछले जो 20 साल का विकास अवरुद्ध है तो जनता विकास चाहती है। तो पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ तो 3 आरएलपी के विधायक थे प्रदेश में, फिर अभी 23 के चुनाव में 1। क्या डांगा जी इस बार साफ कर देंगे क्या? डांगा जी तो जनता करेगी। डांगा जी क्या करेंगे? क्या लग रहा है? जनता करेगी। हनुमान जी कह रहे हैं हनुमान जी ये कह रहे हैं डांगा जी के पास कुछ नहीं था, जो किया है वो मैंने करके दिया था उनको। क्या बोला? बोल रहे हैं कि मैंने ही उनको बनाया है, उनके पास क्या था? मेरे पिता तो नेता थे, वो उनके पास वो तो जनता को पता है। वो तो पढ़ रहा था और मैं उनके पिताजी के साथ 2 चुनाव लड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर। स्वर्गीय रामदेव जी चौधरी विधायक का चुनाव लड़ा था। 2 बार वो विधायक बने थे, 2 बार हारे थे। तो मैं तो उनके साथ चुनाव लड़ रहा था। मेरे को उन्होंने क्या ट्रेंड किया? ट्रेंड तो मैंने किया उनको। छोड़कर भाग गए। अब उनकी हट धर्मिता, उनका जो व्यवहार, उनसे सारे लोग भागे। मैं क्या भाग? मैं तो यही हूँ।
कहाँ भाग गया? मैं तो खींवसर में और खींवसर का ही हूँ, कहाँ भाग गया मैं? उन्हीं से, उनके परिवार से उनकी पत्नी मैदान में है, अब सीधी टक्कर आपकी और उनकी है। वो तो जनता टक्कर कोई नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी खींवसर में 30,000 प्लस से जीत रही है। आम जन चुनाव लड़ रहे हैं, खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। आप देखना 23 तारीख का जब रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। आम जन 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ। आप उस बात का जवाब दे रहे हैं कि इस बार ये एक सीट जो आरएलपी की बची है ये रहेगी या नहीं रह पाएगी? तो कैसे रहेगी? मैं कहूँ 30,000 से आ रहे हैं। खीवसर में करीब 2,90,000 मतदाता हैं और इसमें आधी आबादी को साधने के लिए पहली बार कांग्रेस ने भी महिला कार्ड खेलते हुए रतन चौधरी को मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी हैं और ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती किसानी करते भी ये नजर आते हैं अक्सर। और मैम, किस तरह देख रहे हैं चुनाव होने जा रहा है और कितना टफ ये मुकाबला मानते हैं आप? मुझे तो हर दिन ये मुकाबला बहुत ही रोचक लग रहा है और मुझे जीत पक्की लग रही है। जिस तरीके से जनता मुझे समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सब लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा कांग्रेस का हाथ इस बार खींवसर विधानसभा क्षेत्र से जरूर मजबूत होगा, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो इस तरह ट्रैक्टर और खेती से जुड़े जो काम करते जाते हैं, क्या नजर आता है लोगों में? मेरे लिए ये ग्रामीण परिवेश का कार्यकाल कुछ भी नया नहीं है। मैं तो खेती की बाड़ी, गाय भैंस, ग्रामीण परिवेश से यहीं पैराथल ग्राम की बेटी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है और मेरे दादा दादी थे जब तक, तो मैं यहाँ पर हमेशा ही आती थी। तो मेरे लिए ये ना तो यहाँ की जनता नहीं है, ना मेरे भाई बंधु नए हैं, ना मेरे लिए ग्रामीण परिवेश नया है। ये तो सब कुछ मेरा, ये देखो हमारी लड़कियाँ यहाँ सब गाड़ी घोड़ा सब चला रही है और इस आकला की तो सरपंच भी महिला बेटी है, तो नारी कहाँ पीछे है। तो मुझे तो लगता है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हनुमान बेनीवाल जी को चुनौती मानते हैं या फिर जो बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा उनको मानते हैं? चुनौती तो देखो जनता को तय करनी है, वो अपने आप तय करेगी कि किसे उनको जिताना है। और मुझे तो ये लगता है कि जो पुरानी जो बोतल है जो और एक ही नई जो बोतल आई है, उन दोनों का आपस में ही झगड़ा है। हम तो उन सब से बहुत आगे हैं। पुरानी और नई बोतल किसे बता रहे हैं आप? हम आरएलपी टीम को तो पुरानी बोतल है और जो फूल का निशान लेकर डांगा जी आए हैं वो बोतल की बी पार्टी है, तो नई बोतल नहीं है, क्योंकि उनके तो घर से ही अभी तक भी उनकी धर्मपत्नी बोतल के निशान पर ही प्रधान बनी हुई है, तो फिर वो आधी बोतल तो है ही है ना, उन्होंने कहाँ बोतल को छोड़ा है। तो लग रहा है इस बार कांग्रेस यहाँ अपनी जो जमीन है जो खो चुकी थी, उस जमीन को उन वोटर्स को वापस साध पाएगी। बिल्कुल, यहाँ की जो जमीन, यहाँ की जड़ें और यहाँ के जो हमारे हार्ड कोर जिनके रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, उन्हीं लोगों के बुलाने पर ही वापस से कांग्रेस अपना हाथ लेकर के और जनता के बीच में आई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत वो खुश हैं कि उनका अपना हाथ वापस आया है, उनकी कांग्रेस वापस आई है, तो वो जरूर हमको जिताएंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लेने वाले मतदाता के बीच जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो अलग अलग रंग दिखाई दिए। कहीं कोई बीजेपी तो कहीं कोई आरएलपी को समर्थन देता नजर आया। वहीं कई ने कांग्रेस को भी वोट देने की बात कही। खींवसर चुनाव को समझने के लिए हम एक गांव में पहुंचे और इस गांव के पीपल के पेड़ के नीचे लोग बाग बैठे थे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा साथी भी हैं, आसपास के गांव के लोग भी हैं। इस बार खींवसर की जनता का क्या मूड है? जनता बदलाव चाहती है या किसी को रिपीट करेगी या फिर कुछ नया करने वाले ये लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का खींवसर में माहौल नजर आ रहा है? अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, तो ऐसा कुछ समीकरण बनता बिगड़ता लग रहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है बीजेपी आती लग रही है। कैसे? अब बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, वैष्णव समाज पूरी को सब बीजेपी को वोट दो। अच्छा, बीजेपी का समर्थन करो। पिछली बार नहीं किया था? पिछली बार भी किया, अब की बार भी करेंगे। तो पिछली बार कहाँ कमी रही? 2-2.5 हज़ार से हार गए। वो कहीं ना कहीं गलती हो गई, कहीं ना कहीं चूक हो गई, इसलिए तो यही लोग सारे बीजेपी की रैली में जाते हैं, यही आरएलपी की में जाते हैं। देखो, सम्मान सभी का करना पड़ता है। अगर आप हमारे सम्मान के चक्कर में जनता नेता को बेवकूफ बना रही है क्या? सम्मान के चक्कर में नेताओं को बेवकूफ बना रही है जनता? बेवकूफ किसी को नहीं बना रही है, किसी पत्थर नहीं चलाते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। सम्मान तो सभी का करना पड़ता है ना।
आपके पीछे खड़े हैं, ये हंस रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी मुस्कुराहट से? कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव तो नहीं होगा। क्या होगा फिर? आरएलपी 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 कैसे? आरएलपी का कैसे? आरएलपी है यहाँ पर तो क्यों सर? में ये बीजेपी का कह रहे हैं देखो ये तो कहेंगे ही, वोटर है बीजेपी का, वो कहेंगे बहुत बड़ा धोखा होगा। ये तो बीजेपी का कह रहे हैं, आप आरएलपी का कह रहे हैं। आरएलपी का है हम। और ये कह रहे हैं देखो बीजेपी के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा आपकी बात। ये लो, ये तो बीजेपी के साथ धोखा बता रहे हैं, फिर जीतेगा कौन? कनिका बेनीवाल। ये लो फिर आरएलपी है, आरएलपी बहुत आरएलपी का नेता कनिका बेनीवाल है। अच्छा आरएलपी का कनिका बेनीवाल कनिका है। बेनीवाल। और फिर डांगा जी? डांगा जी बीजेपी। बीजेपी कुछ नहीं रतन चौधरी? रतन को वोट लेंगे, अच्छे वोट लेंगे। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन रहेगा? रतन चौधरी है कि दूसरे नंबर? दूसरे नंबर पे। पहले पर हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल। और बीजेपी? बीजेपी तीसरा नंबर है। ये लो बीजेपी को तीसरा नंबर दे रहे हैं। वो तो आगे देखें, आगे देखें कौन किधर जाती है, ऐसे में कुछ पता नहीं चलता है। देखो भीड़, ये जो भीड़ है ये इनका कहना है कि यही भीड़ बीजेपी की रैली में चली जाती है, यही आरएलपी में और यही कांग्रेस में। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार समझना मुश्किल है? आरएलपी का वोट फिक्स है 80,000। फिक्स है 80,000 वोट आरएलपी का वोट 80,000 देखिए सर, आरएलपी का वोट 80,000 फिक्स है। हाँ, वो कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस भी नहीं ले पाएगी, ना बीजेपी ले पाएगी? ना बीजेपी ले पाएगी ना कांग्रेस ले पाएगी। कांग्रेस बीजेपी का वोट तोड़ेगी। तो भी आप रैली में तो कांग्रेस की में आए थे। आना पड़ता है ना, मेहमान है हमारा, मेहमान मान सम्मान तो करना पड़ता है ना। अच्छा मान सम्मान करना और वोट देना अलग है। वोट तो आरएलपी में जाता फिक्स। वोट आरएलपी में? आरएलपी। और रैली कांग्रेस की? रैली चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी की भी हो, यहाँ आरएलपी का वोट है, वो सारे के सारे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मुमताज है। मुमताज, कौन कौन सी रैलियों में जाए? रैलियों में हम सब में जाते, लेकिन वोट आरएलपी को देते हैं। मान सम्मान सबका करता है। ये बच्चे क्या कह रहे हैं? सही बात है। बहुत सर युवा तो आप भी जाते हो कांग्रेस बीजेपी की धड़कन है ना। कौन? वो हनुमान जी बेनीवाल सारों के दिल की धड़कन है युवा पार्टी की। अच्छा, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग आ रहे कांग्रेस की रैली में, सभा में, और वोट कह रहे हैं आप बीजेपी सभा सबने करानी, हाँ सब रही करानी, सब ने तो आवे ना स्वागत करना, वो काय तो बढ़िया करे। ओनली स्वागत कर दो, वोट मत दो। देखो सब वोट दे, हगड़ा थोड़ा ये नहीं देवनाड़ा हैं? हगड़ा नहीं देवनाड़ा, थोड़ा ये देवनाड़ा ही है, नहीं है देवनाड़ा सब है। तो देखिए सभाओं में चाहे भले ही किसी के भी जाओ, वोट सब अपनी मर्जी से देंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। चेनाराम जी हैं, चेनाराम जी के लिए कहते हैं कि आसपास के 10 गांव की राजनीति को समझते हैं चेनाराम जी। चेनाराम जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार, कितना मजा आ रहा है? माहौल है, दोनों जी टक्कर में, आरएलपी डांगो जी टक्कर में। आरएलपी डांगा जी? हाँ बिल्कुल। पिछली बार कम ही अंतर रहा। हाँ बहुत थोड़ा कम रहा। तो कांग्रेस कहाँ है? अब कांग्रेस तो देखो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में जाएगा, तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में रहे, फाइनल है। तो आप अभी सभा में तो कांग्रेस की में आए? नहीं वो तो भले ही, बाकी आज बड़ी तीसरा नंबर। आपको मजबूत किसका पक्ष लग रहा है? अब मजबूत दो पार्टियां रही है, आरएलपी और जनता पार्टी, ठीक है। तो हनुमान बेनीवाल जी क्यों काम से पसंद करते हैं, उनके डायलॉग से? नहीं माता हगड़ो ही पसंद है, मान दो काई काम फोटो है। ऐसे में खींवसर सीट पर मुकाबला जितना पेचीदा है, उतना ही दिलचस्प भी। क्या बेनीवाल अपना सियासी गढ़ बचा पाते हैं, या फिर दूसरी पार्टी अपना परचम लहरा देगी? यानी उपचुनाव में ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। एनडीटीवी के लिए मुबारक खान की खास रिपोर्ट। चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।